अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रमज़ान स्पेशल कटोरी चाट की रेसिपी के साथ आए हैं। रमज़ान स्पेशल में आज जो हम कटोरी चाट की कटोरियाँ बनाने वाले हैं, इसके लिए ना तो आपको आटा गूंदना होगा और न ही आपको इसके लिए रोटियां बेलनी होंगी। झटपट से बहुत ही आसान तरीके से हम ये कटोरियों को बना लेंगे और आप इन्हें 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे। ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसका बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम इस मेजरमेंट कप के हिसाब से 2 कप मैदा ले रहे हैं। हाफ टी स्पून में यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे और अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। जिस कप के साइज से हमने मेजर करके मैदा लिया था, उसी कप को 1 कप भरकर हम इसमें पहले पानी डाल देंगे। 1 कप भर के हमने इसमें पानी डाला है। अच्छी तरह से हम इसकी गुठलियों को ख़त्म करेंगे। फिर ज़रूरत पड़ने पर हम 1/4 कप पानी दोबारा लेंगे और इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। हमने इस बैटर को बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तमाम गुठलियाँ दूर कर ली हैं। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं चमचे पर हम इसकी उंगली फेर कर मैं आपको दिखाऊंगी। अगर ये लाइन आपस में मिल जाएगी तो हमारा बैटर पतला है और अगर ये डिस्टेंस बरकरार रहता है तो इसका मतलब है हमारा बैटर बिल्कुल सही बना है। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और यहाँ पर हरी चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया, कुछ पुदीने के पत्ते और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और साथ ही चटनी में डालने के लिए मैंने हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, साबुत जीरा। साथ हम जब इसे पीसेंगे तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी चटनी अच्छे से पिसकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी ली है, खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पहले से मौजूद है, आप चाहें तो इसे जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने पिछले साल रमजान स्पेशल में इसे बनाया था। इसका टेस्ट बेहद मज़ेदार और लाजवाब है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम छोलों की चाट तैयार कर लेते हैं। चटनियाँ हमारी तैयार हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली छोलों को उबाल लिया है। 1 अदद आलू उबालकर मैंने चॉप करके डाल दिया है। 1 अदद प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाला है और 1 अदद टमाटर दरमियाने साइज का जिसे मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक, क्योंकि हमने चटनियों में भी नमक डाला है तो इसलिए हम इसमें कम नमक डालेंगे। और अब इसके अंदर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो कि हमने बनाई थी, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर जरूर देखिएगा और बनाइएगा भी जरूर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे और यहाँ पर हरी चटनी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे और इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी चनों की चाट बनकर तैयार होती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मैं दावे से ये बात कह सकती हूँ कि आप एक दफा इसे जरूर बनाइएगा, सबको बहुत ही ये पसंद आएगी। और ये जो चटनियाँ हमने इसमें डाली हैं, इन चटनियों से तो इसका मज़ा बहुत ही दोबाला हो गया है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चने की चाट भी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम तमाम चीज़ों को रेडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम कटोरियों को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 स्पून लिया है जो कि गोल शेप में है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने गरम ऑयल में थोड़ी देर के लिए गरम किया है। इसके बाद हमें तमाम ऑयल को अच्छे से साफ करके इसे जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें अच्छे से डिबोएंगे। इसके चारों तरफ अच्छी तरह बैटर को लग जाना चाहिए। इसके बाद हम इसे गरम गरम तेल में डुबो देंगे पूरे स्पून को, ताकि अच्छी तरह से ये पूरा तेल के अंदर डूब जाए और हमारी एक जबरदस्त सी कटोरी इस शेप के साथ तैयार हो जाए। गरम गरम ऑयल को हम स्पून के अंदर भी डालेंगे ताकि कटोरी अंदर से अच्छे से पकने लगे और ये इसको छोड़ भी दे। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने के बाद ये खुद ही स्पून को छोड़ देगी और इससे अलग हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अलग हो गई है। अब हम इसके अंदर गरम गरम ऑयल डालेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और कच्ची ना रहे।
आप इस तरह की कटोरी जिस जहाँ की शेप में चाहें आप बना सकते हैं। मैं इसे डीप बना रही हूँ स्पून की मदद से। आप चाहें तो छोटे साइज की कटोरी लेकर या ग्लास की बैग से भी आप इसको बना सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है कि आप जिस शेप और जिस भी शक्ल की कटोरी बनाना चाहें आप बना लें। तो यहाँ पर हमारी कटोरी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, सुनहरा सा इसका कलर आ गया है। ये अंदर और बाहर दोनों से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से मैं बाकी ये तमाम बैटर की कटोरियां तैयार कर लूंगी। तो जब तक यहाँ पर बाकी की कटोरियां भी बन रही हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और यहाँ पर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया है पर वो मेरी वीडियोस को बहुत शौक से देखते हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा वक्त इसमें लगता है, लेकिन आप इसको लाइक नहीं करते और ना ही पूरा टाइम देते हैं। तो गुजारिश ये है कि वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए, वो भी पूरा देखा कीजिए बगैर स्किप किए। और जितनी सपोर्ट आपने पहले की है उतनी ही सपोर्ट मैं आगे भी मांगती हूँ। तो यहाँ पर हमारी तमाम कटोरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनमें अपनी जो छोलों की चाट तैयार करके रखी थी उसे फिल कर लेंगे। एक एक करके मैं तमाम कटोरियों में छोलों की चाट जो कि हमने बनाई थी, बहुत ही मजेदार सी बनकर तैयार हुई थी, वो हमने डाल दी है। अब हम इमली की खट्टी मीठी चटनी जो कि वो भी बहुत ही मजेदार और लाजवाब है, आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मजेदार है। ये भी हम इस पर थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे क्योंकि हम चने की चाट में पहले भी इसमें डाल चुके हैं, तो बहुत ज्यादा खट्टी हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी इन सब में दही भी डाल दूंगी। आप इसे ध्यान रहे कि पहले से बनाकर नहीं रखिएगा, जब आप इसे सर्व करने लगे तभी आप इन्हें बनाइएगा, वरना इसकी कटोरियां जो हैं वो नरम और गीली हो जाएंगी जो कि फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो अब हम इस पर ऊपर डाल देंगे। तो तमाम चीजें हमने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डाल दी हैं। ये बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सी हमारी कटोरी चाट बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये लुक वाइज भी बहुत शानदार लग रही है और टेस्ट तो इसका बेहद ही लाजवाब और मजेदार है। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, उससे भी बहुत ही मजेदार सा इसका फ्लेवर और आ जाएगा। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।